जय साईं राम एवरीवन, वेलकम टू मेरी साईं। आशा करती हूँ बाबा की कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज फिर से आई हूँ आप सभी के साथ एक नया अनुभव शेयर करने बहुत दिन बाद। तो ये अनुभव हमारे साथ शेयर करती हैं अनीता जी। वो केरला कैलिकट से हैं। छोटा सा प्यारा सा परिवार है इनका, मैम, सर और इनके दो बच्चे। मैम नागपुर में बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुई हैं। इससे पहले जानती थी बाबा के बारे में, पर बाबा से जुड़े हुए इनको 2 साल हुआ है। तो मैम बताती हैं लास्ट ईयर अपने मम्मी और पापा से मिलने वो गई मायके अपनी बेटी के साथ। उनके घर से 2 घंटे का रास्ता है। मैम मायके से जिस दिन लौट रही थी उस दिन बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और मैम अपनी बेटी के साथ बस में ट्रैवल कर रही थी, साथ में था लगेज। बस एक 4 वे जंक्शन में आके रुकता है। उस जंक्शन से मैम को ऑटो लेकर लौटना था। ठीक है। बारिश हो रही थी, शाम के 5 बज चुके थे, अंधेरा भी हो रहा था और वो ना एक 4 वे जंक्शन है तो रास्ता कभी कभी ब्लॉक रहता है, मतलब जैम रहता है। मैम की बेटी ने मैम से कहा कि मम्मी चलो ना कुछ खाते हैं, सामने बेकरी है। तो मैम और उनकी बेटी बेकरी जाती हैं, वहाँ थोड़ा देर बैठती हैं, चाय पीती हैं, खाना खाती हैं। उनको लगा था कि बारिश रुक जाए फिर ऑटो पकड़ के घर जाएंगे, पर बारिश रुकी नहीं। तो जैसे मैंने मेंशन किया है कि बारिश तेज़ हो रही थी, अंधेरा भी हो रहा था, साथ में लगेज था। तो मैम को कंफर्टेबली घर जाने के लिए चाहिए था ऑटो, पर ऑटो मिल नहीं रहा था। एक भी ऑटो मिल नहीं रहा था। मिल नहीं रहा था इन द सेंस कि कोई ऑटो अपने साथ ऑलरेडी पैसेंजर्स कैरी कर रहा था, तो किसी ऑटो को मैम के डायरेक्शन पे जाना नहीं था। तो कोई ऑटो खाली था, पर वो दूसरी जगह से मतलब पैसेंजर्स पिकअप करने के लिए जा रहे थे। ओके, इसलिए उनको ऑटो मिल नहीं रहा था। अब सर जो हैं वो घर में थे, पर बारिश के कारण वो भी निकल के मैम और उनकी बेटी को पिकअप करने नहीं आ पा रहे थे। तो मैम को डर लगने लगा, वो हेल्पलेस फील करने लगी। 5 से हो गया शाम के 5:50 और मैम को एक भी ऑटो ड्राइवर, मतलब ऑटो नहीं मिला जो कि मैम को उनके घर तक ड्रॉप कर दे। तो बहुत कोशिश करने के बाद मैम मतलब हेल्पलेस फील करने लगी, ऑटो मिल नहीं रहा। इवन कि जो बेकरी ओनर था ना, वो भी कंसर्न थे और वो भी कहने लगे कि मैम आप घर कैसे पहुंचेंगे, इतना बारिश हो रहा है। तो बहुत कोशिश के बाद मैम ने फाइनली बाबा को पुकारा। मैम ने कहा कि बाबा मेरी मदद करो, बारिश हो रही है, अंधेरा हो चुका है, मेरे साथ मेरी बेटी है, लगेज है, बाबा मेरी मदद करो, मुझे घर लौटना है। तो जैसे ही मैम, जैसे मैंने मेंशन किया कि 4 वे जंक्शन होने के कारण उस रास्ते में जैम होता है, उसलिए व्हीकल्स ना काफ़ी आहिस्ता आहिस्ता चलता है। तो मैम एक एक ऑटो को अप्रोच कर रही थी, पर ऑटो मिल नहीं रहा था। पर जैसे ही मैम बाबा से मदद मांगी तो वो देखती है ना, उनके सामने एक ऑटो आके रुकता है और वो ऑटो में से ना एक बूढ़े से अंकल उतरते हैं। तो मैम ऑटो ड्राइवर से पूछती हैं कि क्या आप हमारे साथ चलेंगे। तो जो ड्राइवर जो था ना, ऑटो ड्राइवर, वो शांत था। वो हाँ भी नहीं बोल रहा था, वो ना भी नहीं बोल रहा था। ठीक है। तो ऑटो से जो बूढ़े अंकल उतरे, ऑटो वाला उन्हें पूछ रहे थे कि आप बैठिए, आपको पहुंचा देता हूँ, इधर क्यों उतर रहे हो आप। तो बूढ़े अंकल ने मैम को कहा कि तुम लोग चढ़ो, मैं घर चला जाऊंगा। तो फिर मैम ऑटो वाले से कंफर्म करती हैं कि वो उनके घर तक छोड़ देंगे या नहीं। तो ऑटो वाले कहते हैं कि हाँ आप बैठ जाओ, मैं आपको घर तक छोड़ दूंगा। तो ये सुनते ही मैम तुरंत अपने बेटी को बुलाती हैं, लगेज लेती हैं और ऑटो में चढ़ जाती हैं। उस वक्त मैम को सिर्फ ऑटो मिलने का खुशी था। उनके साथ क्या हो रहा है, कौन उनकी मदद कर रहे हैं, ये सब उनके समझ के बाहर था। उनके माइंड में खाली ये था कि ऑटो मिल गया, बस अब किसी भी हालत में मैं घर पहुंच जाऊं। ठीक है। तो ऑटो वाले का मन नहीं था कि वो बूढ़े अंकल को इस बारिश में ऐसे छोड़ के चले जाएं। तो फिर से उन्होंने अंकल से पूछा कि आप चलो। तो अंकल ने मना कर दिया और वो बूढ़े अंकल अपना छाता खोलते हैं, 2-3 कदम कॉम्प्लेक्स की ओर जाते हैं जहाँ पे वो बेकरी था। ठीक है। फिर वो कॉम्प्लेक्स के अंदर घुसते नहीं, वो रिटर्न करते हैं और फुटपाथ से चलने लगे। ट्रैफिक ट्रैफिक इतना ज़्यादा था कि ऑटो बहुत धीरे धीरे चल रही थी। तो ऑटो ड्राइवर ने फिर से बूढ़े अंकल से कहा कि आप चढ़ो ऑटो में,
मैं ड्रॉप करता हूँ आपको। पर बूढ़े अंकल ने फिर से मना कर दिया, कहा कि तुम जाओ, मैं ठीक चला जाऊँगा। एक्चुअली बूढ़े अंकल को वहाँ उतरना नहीं था, फिर भी वो उतर गए थे, ठीक है। मतलब मैम जहाँ पे खड़ी थी ना ऑटो के सर्च में, वो बूढ़े अंकल को वहाँ उतरना नहीं था, पर वो उतर गए थे। इसीलिए जो ऑटो वाला है ना, वो कॉन्स्टेंटली उन्हें पूछ रहे थे, आप चढ़ो ना, मैं आपको आपके लोकेशन पे उतार देता हूँ। पर बूढ़े अंकल बार बार मना करते गए। ओके, अब ऑटो जब कुछ देर ट्रैफिक से निकला और मैम के घर के ओर, मतलब मैम की घर का रास्ता जिस डायरेक्शन पे है उस डायरेक्शन पे जब ऑटो मुड़ गया, तब मैम को लगा कि मैंने उस बूढ़े अंकल को क्यों एक बार भी नहीं कहा कि आप हमारे साथ चलिए, जहाँ उतरना है आप उतर जाना। मैंने ऐसा क्यों नहीं कहा। वो इतने बूढ़े थे और मैम को ना बहुत बुरा फील होने लगा कि क्यों एक बार भी उस इंसान को मैंने ये नहीं कहा कि आप मेरे साथ चलिए। ये तो बहुत बुरा हुआ, ठीक है। तो ये वो तब सोचने लगी जब वो ऑलमोस्ट अपने घर पहुंच चुकी थी। फाइन। और फिर वो अपने बेटी से कहती है कि सुनो, वो जो बूढ़े अंकल थे ना जो ऑटो से उतरे, तो उनकी बेटी ने कहा कि बिल्कुल साईं जैसे लग रहे थे ना माँ। मतलब दोनों माँ बेटी एक साथ ही बोल उठी कि बिल्कुल साईं जैसे लग रहे थे ना। फिर मैम को फ्लैशबैक हुआ कि बूढ़े अंकल जो थे उन्होंने पहना था सफ़ेद कुर्ता, सफ़ेद लुंगी और सर पे था एक टोपी, और वो छाता लेकर चल रहे थे। ये मैम को तब रियलाइज़ हुआ जब वो ऑलमोस्ट घर पहुंच चुकी थी, ठीक है। तो ऐसा होता है जब आप अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं, पूरी कोशिश कर लेते हैं, फिर भी आपको जो चाहिए वो अगर मिल नहीं रहा है, तब आप बस साईं को अगर एक बार प्रेम से बुलाएं ना कि आप मेरी मदद करो, साईं आ जाते हैं आपकी मदद के लिए। और साईं परब्रह्म है, स्वयं भगवान आपके सामने आकर अगर खड़े हो जाए ना, तो उनका ऑरा जो होता है ना, वो हम मामूली इंसान वो सहन नहीं कर पाते। तो इसलिए भगवान माया रचते हैं, और फिर हम जब उस माया से निकल आते हैं, तब हमें एहसास होता है कि हमारे सामने हमारे प्रिय साईं थे, पर हम समझ नहीं पाए। तो धन्य है साईं आप, और धन्य है आपकी लीला जो हर वक्त अपने भक्तों के लिए दौड़े दौड़े चले आते हैं। तो सच में मैम, ये बहुत ही प्यारा सा अनुभव है आपका जो आपने हमारे साथ शेयर किया। थैंक यू सो वेरी मच। और आप सबसे बस यही कहना चाहूँगी, इतना साईं अनुभव मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ, इसका मकसद यही है कि हम इंसान हैं, और इंसान हैं तो लाइफ पे प्रॉब्लम्स आएंगी ही, बार बार आएंगी ही, पर आपको हिम्मत नहीं हारना है। क्यों नहीं हारना है? क्योंकि आप इतना जान लीजिए कि आप साईं भक्त हैं, और साईं भक्त जल से हिम्मत नहीं मानते, हिम्मत नहीं हारते। हाँ, बाबा आपकी परीक्षा लेंगे, बार बार लेंगे, ठीक है। पर वो परीक्षा बाबा लेते हैं आपके, मतलब क्या कहते हैं, आपके कैरेक्टर को मोल्ड करने के लिए, कभी कभी आपके दिल को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, राइट। तो यही कहूँगी, बाबा के गुणगान गाते रहिए, बाबा के महिमाओं का गुणगान गाते रहिए। और अगर आप भी अपना अनुभव मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप भी मुझे ईमेल कर सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर में भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी, ईमेल आईडी और मेरा व्हाट्सएप नंबर, तीनों ही डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। और अगर साईं से जुड़ा हुआ अनुभव सुनना आपको पसंद है, बार बार सुनना चाहते हैं, जुड़ जाइए मेरे साईं परिवार से। मिलती हूँ बहुत जल्दी एक नए साईं अनुभव के साथ। टिल देन, जय साईं राम।